मुखं करोति वाचलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम गृहस्थ जीवन में किस कार्य को हम मुख्यत्व, किस कार्य को हम ज्यादा महत्व देना चाहिए, इसके बारे में आज हम सुनेंगे। तो पहले एक कहानी, कैसे गृहस्थ जीवन में फंसे हुए एक शिकार अपने आप को एक शुद्ध भक्त बना दिया, वो उसके बारे में हम सुनेंगे। एक बहुत अ, युग के पहले, ये त्रेता युग में ऐसा हुआ। त्रेता युग या त्रेता युग में नारद मुनि ये दुनिया में हमेशा अ, पर्यटन करके भक्त बनाते थे, बहुत लोगों को प्रचार करते थे। तो ऐसा उन्होंने एक शिकार को देखा। वो शिकार का नाम रत्नाकर था। वो लोगों को मार के या लोगों को धमकी दे के चोरी करता था। तब नारद मुनि को भी उन्होंने ऐसा ही विचार में पकड़ा। फिर नारद मुनि को कोई पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इस दुनिया का भौतिक भौतिक शरीर नहीं है उनको। वो तो उनका तो सच्चिदानंद है नारद मुनि। फिर नारद मुनि को देख के ये रत्नाकर को ऐसा लगा, आप कौन है, क्या है, पूछने लगा। तब नारद मुनि पूछा, तुम ऐसा कार्य करते हो, लोगों को लूटते हो, लोगों को मारते हो, पता है तुमको इसमें बहुत पाप मिलेगा। और एक सवाल पूछते हैं नारद मुनि रत्नाकर को, एक जवाब दे। ये जो चोरी करता है, खून करता है, इसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा, ठीक है? मगर ये पूछो, ये काम, ये जो पाप काम क्यों कर रहे हो तुम? रत्नाकर बोला, मेरा परिवार को मैं कैसे पालन पोषण करूं, इसलिए करता हूं। ठीक है, वो परिवार से पूछो, ये पापों का फल को वो लोग ले लेंगे। तो रत्नाकर जाके परिवार से पूछा, आप लोग मेरा पाप को ले लेंगे? लोग बोला, नहीं, कैसे लेंगे? आपको इस परिवार को पालन पोषण करना, इस परिवार को मेंटेन करना आपका कर्तव्य है। और इस पाप, जो पाप आप कर रहे हैं, उसका आपको ही अकेला भोगना पड़ेगा। तब रत्नाकर को लगा, ये क्या हो रहा है? मैं इस परिवार को बचाने के लिए, इस परिवार को रखने के लिए मैं इतना पाप काम कर रहा हूं, और उस पाप सिर्फ मेरे लिए। तो वो नारद मुनि के पास आ रहा है और पूछता था कि मैं इस पापों से कैसे मुक्त बन सकता हूँ। नारद मुनि बोले, राम नाम ले लो, मुक्ति हो जाएगा। वह राम नाम, ये तो इतना पाप किए हैं, तो राम नाम उनको जप करना आया ही नहीं। रामा करके बोलने के लिए मरा, राम राम नहीं आ रहा है उनको। तो फिर मरा 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 राम 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 आ गया। मरा मरा बोल बोल के रामा 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 आने लगा। फिर वही बन गए वाल्मीकि, जो रामायण लिखे। तो इस घटना से, इस इतिहास से हमको ये पता चल रहा है कि हम गृहस्थ जीवन में बहुत तरीके का काम करते हैं।
गृहस्थ जीवन में को पालन करना कर्तव्य तो है। अभी पति पत्नी को अपना कर्तव्य करना तो जरूरी तो है। भागवतम बोलता है, ये जो गृह मेदी बोलते हैं, दो तरीके का फैमिली बोला जाता है। एक तो जो कृष्ण भावनामृत को अपना के जीवन जीने वाले को गृहस्थ बोलते हैं। कृष्णा को सेंटर में रख के जो जीवन होता है उसको गृहस्थ बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। मगर जो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं उनको ग्रह मेदी बोलते हैं। ये ग्रह मेदी के बारे में भागवत में लिखा है। ग्रह मेदी के बारे में भागवत बोलता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं। ये श्लोक आप दिखा सकते हैं वृंदारण्य प्रभु हिंदी में 213 श्रीमद् भागवतम श्लोका 213। ओके माता जी। शेयर स्क्रीन हिंदी में आएगा या? हिंदी में तो मुश्किल है। तो फिर वेदा बेस में हम्म। तो ठीक है, फिर छोड़िए। हाँ। क्योंकि ट्रांसलेशन हिंदी में करना इंग्लिश में ही है। तो भक्त लोगों को मैंने एक श्लोका दिखाना चाहती थी, मगर मैं मुंह पे बोल सकती हूँ उसको। निद्रया ह्रियते नक्तम। निद्रया, निद्रया मीन्स नींद। निद्रया हृदये ह्रियते नक्तम विवाहेन चवा वयः दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरनेन वा। ये जो ईर्षा वाले ग- कुटुंब, कुटुंब मतलब जो फैमिली हाउस होल्डर का जिंदगी कैसे निकलता है, कैसे निकलता है? रात में सोने में, नहीं तो इंद्रिय सुख में। और दिन कैसे निकलता है? ये परिवार को मेंटेन करने के लिए पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, इधर उधर दौड़ना है, उसमें निकलता है। तो ये जो ग्रह मेदी बोलते हैं ना, ग्रह मेदी को टाइम किधर मिलता है जब करने के लिए? जब भी हम पूछेंगे आप जब कीजिए, वो बोलते हैं नहीं, रात में नींद, दिन में काम। हम कब चैंटिंग करेंगे, जब करेंगे? ये सवाल रख देते हैं हमारा सामने। हम लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए हमारा जिंदगी पूरा उसी में लगा देते हैं। तक अब हम हमेशा हम बोलते हैं हमको टाइम नहीं है। बाहर मैंने वाल्मीकि का स्टोरी सुनाया। ये वाल्मीकि का स्टोरी में जो भी ये फैमिली का हेड जो भी है, आदमी ही फैमिली का हेड माना जाता है। उसका कर्तव्य है ये फैमिली को मेंटेन करना, पैसा कमा के बाल बच्चों को, पत्नी को, परिवार को खिलाना पिलाना, ये सब आदमी का काम है। जो पति है घर में जो है, उसका पति को ये परिवार को संभालना उसका कर्तव्य तो है। मगर ये कर्तव्य के साथ साथ मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं इधर क्यों फंसा हूं, इससे कैसे बचूंगा, इससे कैसे मैं भगवान के पास जाऊंगा करके ये विचार भी करना चाहिए। ये विचार जब नहीं करते हैं एक आदमी, फिर वो पशु समान ही बन जाता है। तो हम वेदों को हम देखते हैं तो चार तरीके का आश्रम है, चार तरीके का वर्ण है, वर्ण और आश्रम। चार वर्ण है, चार आश्रम है। आश्रम, चार आश्रम: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वेदों के अनुसार एक आदमी अपना जिंदगी गुजारे तो उसका 5 साल, 5 साल तक बचपना है तो कुछ नहीं सीख पाएगा। 5 साल तक, साल से 25 साल तक उसको गुरुकुल में पढ़ना है, ब्रह्मचारी रहना है।
गुरुकुल में पढ़ेगा, किधर पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? मगर रहना तो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जीवन में कोई स्त्री संग नहीं होगा, माता पिता माता के सिवाय। और वो पढ़ाई करेगा, अपना जिंदगी के लिए भी पढ़ाई करेगा। जैसे पिछले वैदिक काल में, वेद काल में अ, गुरुकुल में पढ़ाते थे, और जो राजा के बच्चे जो है उन लोगों को, राजकुमार लोगों को गुरुकुल में सब तरीके का युद्ध सिखाया जाता था, और राजनीति सिखाए थे, ये सब था। आजकल का ये जो सिस्टम वो बदल गया, तो ठीक है, फिर भी माँ बाप का इतना कर्तव्य है, वो 25 साल होने तक उसको ढंग से धार्मिक विषयों के मामले में ज्ञान देकर उसका ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए। जब 25 साल एक आदमी को होने के बाद वो गृहस्थ बनने का लायक बन जाता है, फिर वो 25 से 50 तक गृहस्थ में रहता है। तो रिटायरमेंट होता है 50 साल में। तब तक ये घर को जो भी करना है, घर के लिए जो इकट्ठा धन दौलत इकट्ठा करना है, वो सब करना चाहिए। और अपने आप को ये अभ्यास कृष्ण भावनामृत में अभ्यास भी करना चाहिए, तो ही, ताकि ये वानप्रस्थ और संन्यास जाने का प्रेरणा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस में मैं बहुत लोगों को देखा, जब वो बुढ़ा बन जाते हैं टीवी सीरियल देख के बैठते हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इधर उधर जाके या जिम खाना जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ तो करते रहते हैं, मगर अपना जिंदगी का मकसद के पीछे नहीं जाते। मगर शास्त्र कहता है 50 साल के बाद पूरा की पूरा फुल टाइम डिवोटी बनना चाहिए। अपना कर्तव्य निभा दिया, ठीक है, बाल बच्चों को शादी वादी करवा दिया और उनको जो भी है वो सब दे दिया, फिर बन जाओ वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के बाद और सीरियस लेवल तो संन्यास माना जाता है। ये 4 आश्रम है, 4 वर्ण भी होता है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चतुर्वर्ण्यम कृष्णा ने ही बनाया। तो बाकी जो रिलीजन वाले हैं, जो अ, बोलते हैं आपका भगवान ही कैस्ट सिस्टम बना दिया, ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं। ये कैस्ट सिस्टम नहीं है। इस कोई भी देश में ये 4 तरीके की लोग तो होंगे ही होंगे, अपना नेचर के अनुसार। कुछ लोग नेचर, अपना नेचर के अनुसार बुद्धिमान रहते हैं। बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो जो सोसाइटी को चलाते हैं अपना बुद्धि से, वो एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल बोलते हैं उसमें। ठीक है, ये तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो पैसा नहीं कमाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं वो चुनाई डाल देते हैं और रखते हैं अयंगार बेकरी। आप देखते होंगे साउथ इंडिया में अयंगार करके एक ब्राह्मण कैस्ट है, वो लोग बेकरी चलाते हैं। बेकरी चलाना मतलब बिजनेस है। तो ये ब्राह्मण कैसे बिजनेस क्लास वैश्य बन गया, मुझे पता नहीं। तो ये समझना चाहिए कि हम ब्राह्मण जो है वो लोग पैसा कमाने के काम नहीं करते, सिर्फ भगवत प्रचार भगवत भक्ति करते हैं। उनको बाकी जो वर्ण है वो लोग मेंटेन करते हैं। आजकल वो नहीं होता है ना, ये थोड़ा परिस्थिति अलग है। वो सही वर्णाश्रम में ये जो ब्राह्मण लोग हैं उनको बाकी जो लोग हैं वो लोग मेंटेन करते हैं। तो अपना खाना पीना सोने के लिए वो काम नहीं करते हैं ब्राह्मण लोग। उसको बाकी जो वर्ण के लोग उनको चावल देंगे, जो भी उनका जीवन के लिए जरूरत है वो सब देके उनको सिर्फ भक्ति में रखते हैं, और वो सोसाइटी का हेड बनते हैं। सोसाइटी का हेड बनते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण कैस्ट नहीं, ये आप अच्छी तरह समझना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं ये कैस्ट ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं माना जाता है। इसका एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि अभी कोई पिता डॉक्टर है,
वो उसका बेटा भी डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। वो जब तक वो कॉलेज में जाएगा, एमबीबीएस पढ़ेगा, फिर ट्रेनिंग लेगा, फिर गवर्नमेंट उसका सर्टिफिकेशन देगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है। देवानंद प्रभु एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उनका बेटा दीपू ऐसा नहीं बोल सकता, हाँ 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 मेरा पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। उसको भी वो जो ऑफिसर बनने का जो भी नियम है, परीक्षा है, वो सब दे के फिर जॉब लेना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट, हाँ दीप राज भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है करके वो स्टैंप देगा, तब बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो हर कैस्ट सिस्टम में ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का बेटा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा बेटा भी राजा है, मैं इस देश का चीफ मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा बेटा भी, नहीं ऐसा नहीं मानते। उसको भी जो प्रोटोकॉल्स है उसके द्वारा आना पड़ेगा। ठीक है, यही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता। उसका ब्राह्मण का क्वालिटीज गुण नहीं है तो फिर कैसे बनेगा? उसका गुण होना चाहिए। ये गुणों से जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका पर्सनालिटी में ये सब ब्राह्मण का गुण, क्षत्रिय का गुण, वैश्य का गुण, शूद्रों का गुण आता है। ठीक है, तो सब लोगों को अभी ब्राह्मण कौन है मालूम हो क्या? वो हमेशा भगवान के लिए काम करता है, और ये सोसाइटी का हेड, सोसाइटी का सिर रहता है। सोसाइटी में बहुत दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सोचने का, क्योंकि ब्राह्मण पीपल इंटेलेक्चुअल क्लास में आ जाते हैं, वो ये सोसाइटी को चलाने वाले हैं। तो ऐसा मानिए, एक राजा है, राजा को सलाह देने के लिए एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स, टीम ऑफ ब्राह्मण्स होते हैं। ब्राह्मण्स को पूछ के वो राजा काम करता है। तो ये ब्राह्मणों का काम है। तो अगले सेकंड वर्ण आता है कि क्षत्रिय। क्षत्रिय कैसे रहते हैं? ब्राह्मण तो साफ रहते हैं, भक्तिमान रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, भगवान के लिए ही जीते हैं। तो ये सब ब्राह्मण का लक्षण है। ये लक्षण किसी के पास नहीं है तो वो लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगला कैटेगरी आता है कि क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते हैं वो बहुत बलवान होना चाहिए, वीर होना चाहिए, और शासन करने का बुद्धि होना चाहिए। वो बहुत युद्ध में, युद्ध लड़ने में देश के लिए, और वीरता उनका एक मुख्य लक्षण होना चाहिए। और लोगों को अपना नेतृत्व से, अपना लीडरशिप से कंट्रोल करना भी जानना पड़ेगा। ये लीडरशिप क्वालिटीज जिसको नहीं है, वो नेता नहीं बन सकता, वो क्षत्रिय नहीं बन सकता। क्षत्रिय बनने के लिए उसको पहले ताकत, शरीर का ताकत अच्छा होना चाहिए, और इस देश को, अपना देश को कैसे चलाना है, शासन करने का बुद्धि होना चाहिए। ये सब क्षत्रिय है। ये जो क्षत्रिय है उनको हम पिछले युगों में उनको राजऋषि बोलते थे। राजऋषि वो लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी बदमाश लोग, गुंडे लोग। आजकल कौन नेता बनता है जो बहुत गंदा काम करते हैं, जो बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं, उसमें जो बहुत प्रबल फेमस बन जाते हैं वो बन जाते हैं, है ना? बहुत फेमस बन जाते हैं व्हाट्सएप में, इसमें उसमें, जो फेमस बन जाते हैं वो नेता बन जाता है। ऐसा नहीं माना जाता, ऐसा नहीं। नेता मतलब वो बचपन से उसका जो वीरता है, वो युद्ध करने का गंभीरता है, वो सब उसके पास रहना चाहिए। और वो भगवान का भक्त होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं राज ऋषि, वो भी एक ऋषि है। क्षत्रिय है मगर वो ऋषि है। तो राज ऋषि बनना है तो क्षत्रियों का ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो जो भगवान का शासन को अपने हाथ में लेके लोगों को रक्षण करने के लिए, इधर जो धरती पर अच्छा बारिश आने का और अच्छा देवी देवताओं को कृपा मिलने के लिए जो यज्ञ करना है, जैसे लोगों को रखना है, वो जानना चाहिए। वो अच्छा क्षत्रिय है। वो पहले धर्मवान होना चाहिए। उसको यज्ञ करना, भगवान को सामने अपना सिर झुकाना, ये सब पहला भक्त राजा बनता है।
तो हम सुनते हैं भागवतम में अम्बरीश महाराज जब एकादशी उपवास रखते थे तो जानवर को भी एकादशी व्रत व्रत देते थे। उस दिन पूरा देश में एकादशी व्रत है। राजा होना तो ऐसा होना चाहिए, पूरा देश में एकादशी। सभी लोग, कोई भी जो बीमार है, बुढ़े हैं, उनको अलावा बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, ये सब एक्सेप्शन है, बाकी सबको एकादशी व्रत करना ही पड़ेगा। ये राजा होते हैं सच में। क्योंकि ये जो क्षत्रिय हम बोलते हैं ना, क्षत्रिय को एक कर्मा है। क्या कर्मा है? जो दुनिया में लोग हैं उनका जो पाप में 6 में 1 हिस्सा राजा को मिलता है। अब सोचो इस दुनिया में कितने लोग हैं। इस दुनिया का जो भी राजा है, इस देश का राजा है या पता नहीं इसका, ये जो स्टेट का रानी है, राजा है, बहुत लोग हैं। उन सबको इन लो इतने कोटि कोटि लोग हैं ना, जन, उनका पाप सब उधर मिलेगा। सोचो, नेता बनने के पहले हम सबको ये सब सोचना पड़ेगा। तो सच्चा सच्चा सच में जो नेता बन सकते हैं, वो जैसे उस रियली वो डेडिकेशन नहीं होगा तो हम कोई भी नेता नहीं बनना चाहिए। बनेंगे, इतना पापों का बोरी बोझना लेकर जाना पड़ेगा। यदि ये तो आध्यात्मिक नेता या भौतिक दुनिया में नेता, कोई भी नेता को ये संभव है। शास्त्र कहता है जो भी नेता बनेगा आपको ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। 6 पापों में एक हिस्सा राजा को जाएगा। सोचो फिर, क्योंकि वो इसके जिम्मेदारी उसको उठाना है, लोगों को अच्छा रास्ते में ले जाना, लोगों को सही तरीका दिखाना, ये सब राजाओं को कर्तव्य है। हाँ। तो क्षत्रिय का कर्तव्य हम देख लिया। क्षत्रिय कौन होता है, क्षत्रिय का क्या क्वालिफिकेशंस है, क्षत्रिय कौन बन सकता है, ये सब हम देख लिया। तो फिर क्षत्रिय के बाद आता है वैश्य। ये जो वैश्य में प्रभुपाद कहते हैं कि 2 तरीके होते हैं। एक तो किसान लोग हैं, एक तो व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग जो है वो किसान जो बना के देता है उसको दुकान में बेचते हैं या व्यापार करते हैं। बहुत सारा तरीके, लोगों को ये सर्विस बोलते हैं, सर्विस पीपल। लोगों को बहुत चीजों को जरूरत है, कपड़ा, गहना, गाड़ी, बहुत सारा चीजों को जरूरत है। वो सब बेचने वाले को हम व्यापारी, बिजनेस बोलते हैं। दूसरा क्लास है ये सब बनाने के लिए, जो खाना, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सब बनाने वाला किसान लोग है। गाय गाय और खेती और गोरक्षा। खेती और गोरक्षा कोई भी सोसाइटी का जान होता है ना। ये दोनों चीज नहीं है तो कोई सोसाइटी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। हमको दूध नहीं है, हमको वेजिटेबल्स और वो नहीं है, तो फिर कैसे जिएंगे? तो किसान जो है, फार्मिंग, हमारा जीवन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये है। वो लोग को हम इज्जत देना चाहिए। अभी सब मशीन ला दिया और सब मशीनाइज्ड हो गया दुनिया। हमारी ये जो फार्मर्स है उनको भी पहला राइट सोसाइटी में पैसा नहीं रहता था। आइडियल वर्णाश्रम में बैंक, पैसा, वो सब नहीं था। जो फसल आएगा जो उसको बांटा जाता है और उसके बदले में चीजों, जैसे मैं चावल देता हूँ तो कोई कपड़ा देते हैं, कोई फ्रूट्स देते हैं, कोई दूसरा ऑर्नामेंट्स देते हैं। ऐसा बराबर इसे का चीजें बांटा जाता है कि पैसा नहीं था। जब पैसा आ जाता है सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स इन्फ्लेट हो जाता है। ये जिसको इकोनॉमिक्स मालूम है वो लोग पता कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी, पूरा दुनिया बिगड़ा हुआ है पैसा की वजह से। जब सोसाइटी में हार्मनी होना चाहिए तो बीच में कृष्णा को रखना चाहिए, और राजा से लेके सभी सिटीजन, सभी जन
कृष्णा को बचना चाहिए और नेक जीवन जाना चाहिए। आप 1000 years के पहले भी टेम्पल और कोई भी सोसाइटी मंदिर और मंदिर के आजू बाजू का कल्चर के साथ जुड़ा हुआ था। तो सभी लोगों को जॉब तो मिल काम तो मिल जाता था, और उनका जिंदगी भी पीसफुली जाता था। आप जब देखेंगे तो कोई भी पूरा इंडिया में आपको देखेंगे तो बहुत अच्छा 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 मंदिर होता था, और उसमें बहुत बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता था। और वो जो भगवान को प्रसन्न करने से पूरा वो जो देश है बहुत प्रसन्न रहते थे। सब लोग भगवान को प्रसन्न करने वाले नागरिक वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा ही सोसाइटी रहता था। हमारा भी क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है, किसान तो है ही नहीं। सब मशीन करता है काम। सब फर्टिलाइजर डाल डाल के वो जो भी हम खाते हैं वो सच्चा चीज, हम सब केमिकल ही खाते हैं। हम सब सच्चा चावल सच्चा कुछ भी नहीं खाते हैं, इसलिए इतना बीमार हो जाता है। तो कलयुग, कलयुग के वजह से हम ये सब तकलीफें हमें हो रहा है। तो हमको अभी पता चल गया कौन वैश्य और कौन व्यापारी कौन किसान। और फोर्थ कैटेगरी है अ, शूद्र। शूद्र को हम ऐसा नीचे जैसे अभी बहुत इंडिया में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत उन लोगों को दबा के वो लोग फिर उठा के अभी सब में कंसेशन मांगने लगे, और वो एससी एसटी बोलना भी गलत है। ऐसा करके एक झगड़ा हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फिर अभी पूरा सोसाइटी गड़बड़ी है, गड़बड़। ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, सब लोग शूद्र बन गए। सब लोग, जब शूद्र का मतलब ये होता है कि ये तीनों है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों का काम देने वाला। जैसे सोनार होते हैं, जैसे लोहार होते हैं, जैसे गाड़ी चलाने वाले, फसल काटने वाले, ऐसा बहुत सारा टेक्निकल वर्क है। शूद्र नीचे नहीं माना जाता है। दोस हु आर फिजिकली स्ट्रांग स्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं। स्किल है उसमें, उसमें भी बुद्धि का जरूरत तो है। तो जो जो व्यक्ति बहुत टेक्निकल है, जो इन तीनों वर्ण को सेवा कर सकते हैं, उनको हम शूद्र बोलते हैं। शूद्र बनना गलत नहीं है। वो भी उसी नेचर में आते हैं, क्योंकि वो भी सर्विस है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में बलवान, बलवान भी चाहिए, बाकी इतना बलवान नहीं। वो लोग अच्छा मेहनत का काम कर सकते हैं। सब लोग मेहनत का काम नहीं कर पाएंगे। बाहर इंडिया में ये जो अंग्रेजी लोग आने के बाद पूरा सब लोग शूद्र बन गए। सब ऑफिस बना दिया, सब ऑफिसों में लिखने का काम करवा दिया। सब ये जो क्लर्क का काम है शूद्र का ही काम है। ना वो लोग ब्राह्मण में आएंगे, ना क्षत्रिय में आएंगे, ना वैश्य में आएंगे, शूद्र में आएंगे। सभी को अंग्रेजी लोग शूद्र बना दिया। अच्छा मैं पैसा दूंगा, तुम आओ ऑफिस में, आओ ऑफिस की इतना जरूरत नहीं था इंडिया में। तो इंडिया का जो हमारा भारत देश का वातावरण पूरा की पूरा बदल गया। हमारा जान था कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर हमारा देश का बहुत जरूरी था। अब देखिए, मेरा गुरुदेव हमेशा हमें सवाल पूछते हैं, तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास दाल चावल रोटी, क्या सब्जियां हैं, कौन जी सकते हैं? पैसा है महर, मेरे पास खेती है, गाय है, दाल चावल सब कुछ है, तो कौन जी सकते हैं? आप मानिए, यू हैव मनी, आई हैव कैरेट्स। हम पैसा को खा नहीं सकते। अभी तो युद्ध आएगा, मानिए थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाला है, तब आपके पास बहुत सारा बैंक में पैसा है, क्या करेंगे आप? महर आपके एक खेती है, एक खेती में फसल काट सकते हैं। आम का पेड़ है, कैरेट है, बैंगन है, टमाटो है, बहुत सारा सब्जियां हैं, सब कुछ है। इधर भी क्या युद्ध हो रहा है, मगर फिर भी आप अपना घर में बैठ के अपना फसल काट के खा तो सकते हैं।
और सिर्फ मेरे पास बैंक में है पैसा, क्या करेंगे पैसा को, क्योंकि वो युद्ध में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जो हमारा भारत देश था कि पहले जमाने में ठीक था, क्योंकि उसका नंबर वन प्रोफेशन तो एग्रीकल्चर था। जिस देश में एग्रीकल्चर ज्यादा है उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दूसरों देश में वो लोग निर्भर नहीं है। अभी मेरा चावल आ रहा है इधर से, मेरा रोटी आ रहा है उधर से, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हमारा अपने सेल्फ सफिशिएंसी बोलते हैं उसको। अपना चीजें हम लोग खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं, तो कोई देश के ऊपर हम निर्भर नहीं है, इसमें इकोनॉमिक्स ठीक रहता है। आप लोग सोचे होंगे माता जी आज क्या है, देश के बारे में बोलती है, वर्ण के बारे में बोलती है, आश्रम के बारे में बोलती, ये सब का क्या जरूरत है। ये सब का जरूरत है कि हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। इस दुनिया कैसे चल रहा है, हमारा आइडियल दुनिया एकदम बराबर सही तरीके का सोसाइटी, समुदाय कैसे होना चाहिए, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से चर्चा करते हैं। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सातवीं खंड में भागवतम में ये सब सुना रहे, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, कौन शूद्र है, कौन ब्रह्मचारी, कौन गृहस्थ, कौन वानप्रस्थ, कौन सन्यास। ये वर्ण और आश्रम के बारे में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं। ठीक है, हमारा क्या इसमें ये ज्ञान लेने से क्या फायदा है, ऐसा आपको विचार आएगा। इसमें फायदा है हमको, हम सही दुनिया में रहते हैं, सही तरीके से रहते हैं, हमको कैसे रहना चाहिए ये सब हमको पता होना चाहिए। मैं शुरुआत में एक श्लोक बोला कि जो भी कुटुंब में रहते हैं, जो भी फैमिली में रहते हैं, उनको रात का टाइम सोने में, दिन का टाइम कमाने में चला जाता है, तो कब भक्ति करेंगे। तो ये नारद मुनि बताते हैं, तो अब बचपन से हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। भगवान का नाम भक्तों के संग में लेना चाहिए, यही सॉल्यूशन देते हैं। अब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जब आपका अपना कर्तव्य निभाने के बाद आपको भक्त का संग से भक्ति जीवन में आना चाहिए। ये सब है, ठीक है, हम ये सब जानने का बहुत जरूरी है। यदि इस ग्रुप में कोई ब्राह्मण होगा तो आप लोग को ब्राह्मण बनना चाहिए, क्योंकि वो जो जन्म लेते हैं तब से वो क्वालिटी आता है, वो वो दिया नहीं जाता है, वो जन्म से आता है। जो क्वालिटी है वो जन्म से आता है, उसको गुरुदेव पता करते हैं। गुरुदेव पता करके उनको वो ऐसा दिशा में उनको चलाते हैं। तो हम ब्राह्मण हो तो पूरा की पूरा जिंदगी भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब क्षत्रिय है तो फिर हम इस देश को सबको कृष्ण भक्ति में लाना पड़ेगा। जैसे आप एक नेता हो गया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बन गए, मानो वृंदारण्य प्रभु वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो वो आप उनको क्या करना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज को सलाह देने के लिए रखना पड़ेगा। अच्छा हाँ जी, मैं क्या करूं, अगले मैं क्या करूं, ऐसा। तो ये ऐसा घटना बहुत हम देख रहे हैं। रामायण में एक बार विश्वामित्र जी अ, दशरथ के पास आते हैं, आके बोलते हैं मुझे बहुत ये राक्षसियों के वजह से बहुत कष्ट नुकसान हो रहा है, आप कृपा करके राम लक्ष्मण को मेरे पास भेजिए। तब दशरथ बोल रहे हैं ये दोनों बच्चे हैं, अभी अभी गुरुकुल का खत्म करके आए हैं, इतना मैं आऊंगा, खुद मैं आऊंगा, मेरा जो भी मेरा युद्ध करने वाले सोल्जर्स सिपाही लोगों को लेकर आऊंगा, मैं आपका मदद करूं। विश्वामित्र बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे राम लक्ष्मण ही चाहिए।
अभी इस परिस्थिति में वो क्या करेगा? अपना कुलगुरु को बुलाते हैं, पूछते हैं उनको, क्या करूं मैं? अभी वशिष्ठ, सॉरी, विश्वामित्र जी ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? आप बोलिए। तब कुलगुरु उनको बोलते हैं, आप बेचिंता अपने बच्चों को उनके पास भेजो। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, वो लोग बहुत शक्तिमान है, विश्वामित्र का सेवा करेंगे, आप भेजो, आप डरो मत। तो इसलिए हम जब राजा बनते हैं, कोई भी देश में राजा बनते हैं, वो राजा को सलाह देने के लिए ब्राह्मण चाहिए। जब राजा गलत करता है, तब वो ब्राह्मण लोग वो राजा को सजा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा है तो कोई उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी करे। कोई कुछ ऐसा ही होता है ना आजकल, जो भी नेता लोग हैं वो लोग कुछ भी करेंगे। रेप होगा, मर्डर होगा, डाकू होगा, ये बहुत ब्राइबिंग होगा, दुनिया में सभी तरीके का क्राइम होगा। मार वो जो नेता का रिलेटिव होगा। तमिलनाडु में ऐसा हुआ कि कुछ लड़कों ने 15-20 लड़कियों के साथ इतना अत्याचार किया, कोई कुछ नहीं कर पाया। पेपर्स तो वो जो न्यूज़पेपर वाले हैं, ये वाले वो वाले सब उसको बाहर निकाला, मगर वो सब बॉयज, यंग ना लड़के लोग, जो पॉलिटिशियंस से संबंध है उनका, मिनिस्टर्स का बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा है, तो कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण लोग जब गलतियां देखते हैं तो तुरंत श्राप देते थे। भागवत में इसका भी प्रमाण है। एक बार एक राजा था, उसका नाम वेना। वो इतना अत्याचार करता था, उसका पिताजी उसको सुधारने के लिए बहुत कोशिश करता था, इतना कोशिश किया मगर कुछ फल नहीं। तो उनका पिताजी एक भक्त था, वो सहन नहीं हुआ उसको। ठीक है, वो राज्य छोड़ के वन में जाके तपस्या करके अपना जीवन बिताए, बस। अंगा, उनका नाम अंगा। ये जो वे ना, इतना बेकार, सभी तरह आजकल का जो गुंडे लोग हैं उसके बराबर सोच लो। एक राजा गुंडा होगा तो कैसे होगा राज्य? तो ब्राह्मण लोग देखा, उसको श्राप दिया, श्राप देकर उसको मार डाला, मर गया वे ना। उसके बाद भगवान अवतार लेके आए। वो भागवतम में बहुत सारे उसका कंटिन्यूटी है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय को कंट्रोल में रखते थे, वो सलाह देते थे राजा को, और सही राजनीति चलाने में उनका दिमाग बना के चलते थे। तो वैसे ही वैश्य और शूद्र राजा और ब्राह्मण लोगों को कंट्रोल में रहते थे। और ये जो जो राज्य है अ, शांतिमय चलता चलता था, शांतिमय जीवन चलता था। तो इसलिए हमको वर्ण और आश्रम, प्रभुपाद बहुत इसके बारे में बोले। प्रभुपाद का एक उद्देश्य था कि इस दुनिया में वर्णाश्रम स्थापित करें। उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। पहले कृष्ण भावनामृत को निर्माण करने में उनका टाइम निकल गया। तो अपने शिष्य लोगों को बहुत बोला, अभी फ्यूचर में, वर्तमान काल में लोगों को जाके रहने रहने के लिए वर्णाश्रम चाहिए, वर्ण और आश्रम चाहिए इसके लिए। क्योंकि ताकि लोग उधर जाएं, अपने अपने धंधा जो भी अपना नेचर, अपना जो स्वाभाविक नेचर के स्वाभाविक के अनुसार वो काम करें और अपना कृष्ण भक्ति करें। तो ये अभी असंभव लगता है, क्योंकि हम इतना प्रकृति से बहुत बाहर आ गया। हम जो खा रहे हैं वो सिर्फ फर्टिलाइजर है, हम जो हवा ले रहे हैं वो सिर्फ केमिकल है। हमारा पूरा पूरा हमारा जिंदगी पूरा केमिकल बन चुका है। मगर फिर भी हमारे लिए एक उपाय है, एक उपाय है, हम सत्संग करें, भक्ति करें, भगवान का नाम ले, और भागवत पढ़े, और भगवान का पूजा करें। ये सब हम करने से
हम वर्णाश्रम में नहीं रहे तो भी वर्णाश्रम जैसा ही हमारा जीवन चला चला सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोलते हैं, आप हमेशा भक्तों को संग में रह के भगवान का नाम लो। यही उसका तात्पर्य है। पूरा उन्होंने सब कुछ सिखा दिया, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, सब कुछ बोल दिया। ठीक है, फिर एक बहुत जरूरी चीज है, हम भक्त का संग में, अकेले नहीं, भजनानंदी बन नहीं सकते हम। भक्त का संग में भगवान का नाम लेना चाहिए। भक्त का संग ही, सभी भक्त, बड़े बड़े भक्त, नारद मुनि से लेके 12 महाजन से लेके प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, पृथु महाराज, सभी का उनका प्रेयर्स होता है, उनका प्रार्थना होता है। उनका प्रार्थना आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा सभी का मकसद सताम, सताम मतलब भक्तों का सेवा करना, सताम प्रसंगम, महत सेवाम, महत मतलब भक्त, सेवाम, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए? दासान 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 दास। ये भौतिक भौतिक दुनिया में अलग है, बासान 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 बास, भौतिक दुनिया में। आध्यात्मिक दुनिया में दासान 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 दास बनना चाहिए। जब हम भक्तों के संग में, शुद्ध भक्त के संग में भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान को गाएंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तब हमारा जीवन का उद्देश्य हम पा सकते हैं। तब हमारा जीवन का मनुष्य जीवन लेने का मतलब मिलेगा। नहीं तो हम पशु पक्षी जैसा खाना पीना सोना हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत भक्ति तो करना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट, थोड़ा बहुत टीवी देखो, थोड़ा बहुत ये करो, अभी नवरात्रि चल रहा है, चलो घूमो, ये करो वो करो। नवरात्रि का अभी लोगों का बस बहुत नवरात्रि में कोई भी काम नहीं हो सकता इधर वेस्ट बंगाल में, क्योंकि सब लोग उसी में डूबे जाते हैं। क्या करते हैं मुझे पता नहीं। सिर्फ वो 9 दिन ही उनको भगवान रहता है। 9 दिन में क्या क्या होता है, काली माता आंख बंद कर लेगी। ठीक है, काली माता का एक स्टोरी बता के फिर हम क्लास खत्म करेंगे। सभी लोग देवी देवता के पीछे बहुत भागे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। जो दुर्गा, दुर्गा पूजा, दुर्गा, ये सब बहुत ज्यादा है। उसका पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी अ, किस में रहते हैं, प्रिजन में जेल में रहते हैं, जो भी जेल में रहते हैं, उनको जेलर को बहुत सम्मान देना पड़ेगा। ये जो भौतिक दुनिया एक जेल है, इस जेल का इंचार्ज है दुर्गा माता। जब माता पिता ठीक नहीं कर पाएंगे बच्चों को, तब माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। आप सुने होंगे, जब बच्चे बहुत गंदे होते हैं, बहुत नटखट, वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ऐसे बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। हॉस्टल में जो टीचर या इंचार्ज रहते हैं वो लोग अच्छा मारपीट करते हैं बच्चों को, है ना। ऐसा ही हमारा परिस्थिति, हमें भगवान ने हॉस्टल में डाल दिया, मेटीरियल जेल में। बोल दिया ठीक है, मार खाओ दुर्गा माता से। दुर्गा माता ऐसा नहीं है, ऐसे प्यार से नहीं रखने वाली है। हाँ, माता ये दे दो, माता वो दे दो, करेंगे तो वो देगा क्या? माता माता देगा, और थप्पड़ भी देगा, जोर से थप्पड़। हम थप्पड़ बहुत खाते हैं इस दुनिया में, थप्पड़ बहुत खाते हैं। वो सब माँ दुर्गा से वजह से। माता माया दिखाएगी, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है ये ठीक है, उसके पीछे जाएंगे और थप्पड़ मिलेगा। आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ, थप्पड़, जोर से थप्पड़ मिलेगा। हम फिर भी हम नहीं, हाँ, 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 अच्छा है, अच्छा लगता है।
एक स्टोरी बताएंगे इसके बारे में। एक गांव में सर्कस वाले आए थे। सर्कस वाले आए थे और बोले, हाँ 1 रुपया में सर्कस। तो सब भी लोग, 1 रुपया में सर्कस, ठीक है, सब लोग पूरा गांव वाले आ गए। तब सर्कस वाला बोला, एक एक करके आना पड़ेगा, एक एक आओ और सर्कस देख लो, फिर निकल निकल जाओ। तो पहले वाला गया, अच्छा दे दो पैसा, पैसा दिया, 1 रुपया में तुमको सर्कस चाहिए, फट। हा हा हा, ये रोने लगा क्योंकि उधर एक गड्ढा गड्ढा आदमी एकदम जोर से मारा। अच्छा, ये जो सर्कस तुमने देख लिया ना, इसको बताएगा तो तुमको और अपमान होगा, इसलिए चुपचाप जाओ तुम। कि वो बताएगा तो उसको बहुत अपमान है ना, 1 रुपया के लिए इतना मार खाया, 1 रुपया देने के बाद मार खाया, चुपचाप चला गया वो। दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, सब लोग चुपचाप मार खा के जा रहे हैं। तो ये भौतिक दुनिया हमें ऐसे ही करता है, हम लोग सोचते हैं, अच्छा जॉब मिल गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, मगर मार अंदर खाते हैं, मार खाते हैं, बराबर मार खाते हैं, वाल्मीकि जैसा पापों करते हैं, पापों को फैमिली मेंबर्स नहीं लेंगे। बच्चे बोलते हैं ये खरीद के दो, वो खरीद को दे, उसी के पीछे पीछे पीछे। शादी होने के बाद उसका बच्चों के पीछे बहुत लोग मैं देखती हूँ ना, वो लोग बुढ़ा हो जाते हैं, बुढ़ा होने के बाद क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और बच्चे लोग फॉरेन में रहेंगे, उनको काम वाली नहीं रख पाएंगे, तो माँ बाप को बुलाएंगे, आप आ जाओ, आप आ जाओ। उधर सब घर का काम करना पड़ेगा और बच्चों को संभालना पड़ेगा, ये पति पत्नी दोनों जॉब करके आएंगे। ऐसे बहुत व्यवस्था। अब माँ बाप को सोचना चाहिए, अभी टाइम हो गया मेरा, जब करने का टाइम आ गया, अभी प्रार्थना करने का टाइम आ गया, कितना इसके पीछे मैं पड़े रहूंगा। हाँ, तो ये माता दुर्गा जो है, ऐसा दंड देने वाली है, ऐसा दिखाएगी, शाइनिंग शाइनिंग दिखाएगी, बाजू में जाएंगे तो थप्पड़ मिलेगा। तो एक बार माँ दुर्गा अपना भक्तों से, कृष्ण भक्तों को बहुत सम्मान देती है। एक बार एक भक्त, ये स्टोरी आपको मैं हम लोग बता दिया, उसका नाम था जड़ भरत। भरत महाराज उसका अगले जन्म में जड़ भरत बन गए। तो जड़ भरत बन के वो तो भगवान का ध्यान में ही हमेशा रहते थे, इसलिए जब हमेशा भगवान का ध्यान में रहते थे तो अड्डा खड्डा थे, बहुत स्ट्रांग थे, अच्छा बॉडी था उनका। तब ये जो काली माता का प्रार्थना करने वाले जंगली जंगली लोग क्या किए, अच्छा इसको लेकर काली माता को बलि चढ़ाएंगे करके उसको उनको पकड़ के ले गया। वो तो मना नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा भगवान का इच्छा ही मान के अपना जिंदगी गुजारते थे, कोई भी एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं करते थे, हमेशा भगवान का ध्यान में रहते थे। तो ये लेकर गए तो ये चुपचाप गए, उनको अच्छा स्नान करवाया, कम अच्छा माला वाला नया कपड़ा पहनाया, माला वाला पहनाया, और काली माता के बाजू में रखे काटने के लिए। जब वो काटने के लिए कोशिश किया, काली माता खुद प्रकट हुआ, प्रकट होके जो काटने वाले सबको काट लिया। ये देखिए, ये है काली माता। ये मूर्ख लोग उनका पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मगर सच्ची में भक्ति करना नहीं जानते हैं। और पूरा रात और पूरा दिन सिनेमा सॉन्ग चलता है, डुंगू 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 डुंगू। ये कौन सा भक्ति है, हमें समझ में नहीं आता है ना। हम इधर वेस्ट बंगाल में वो कुछ लोग नॉनवेज को भी प्रसाद बोलते हैं। काली माता शिव जी का पत्नी है, वो हमेशा नॉनवेज नहीं खाती है, पर लोगों को बहुत अज्ञान के वजह से पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये मतलब है कि हम, भगवान ने हमें इस भौतिक दुनिया में डालकर, ये जो जेल का इंचार्ज है दुर्गा माता, उनके पास दे दिया, हमें सौंप दिया। तो हमको अच्छा बच्चा बनना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये देवी देवताओं को हम अपना
नमस्कार कर सकते हैं महाराज, हमेशा पूजा पाठ वो सब सिर्फ कृष्णा के लिए। तो इस नवरात्रि के टाइम पर मैं सबसे विनती करती हूँ, आप कृष्ण का नाम बजो, भगवान का जप करो, चार नियम पालन करो, प्रभुपाद का बुक्स रीडिंग करो, बहुत 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 जरूरी है। भक्त का संग में रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। दो दो चीज, प्रसाद और नाम संकीर्तन, ये दोनों हम मुंह से करते हैं। दो चीज, ये दो चीज करने से आसान काम है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। ये करने से हमारा जिंदगी बहुत बदल जाएगा। इस जन्म में नहीं, आने वाला जन्म में भी हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो भक्तों को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम के बारे में या आपका जो भक्ति साधना में कुछ आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं, या आपकी कोई भी, मैं जो भी बताया उसमें आपको कुछ अ, सहमत नहीं रहा तो आप मना भी कर सकते हैं। आप चुपचाप नहीं सुनना चाहिए। अभी आप झगड़ा भी कर सकते हैं मेरे साथ, अब माता जी आप जो बोला वो गलत है बोल सकते हैं। या नहीं तो क्लास के बारे में एक एक सेंटेंस, आप इस क्लास में से क्या सीखा, मैंने कुछ तो बोला, एक 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 पॉइंट आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे अर्चना माता जी से। अर्चना माता जी, आप एक, जो आप इस क्लास में जो पसंद आया या ना पसंद आया वो भी आप बोल सकते हैं। सब लोग अपना तैयार कीजिए। हरे ना कृष्णा, माता सादर प्रणाम माता जी, जी। प्रणाम। माता जी, इस क्लास से ना आइडियल सोसाइटी के बारे में पता चला कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए और क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन आजकल आइडियल ऐसा है नहीं। आइडियल सोसाइटी नहीं है महारा, आइडियल सोसाइटी क्या है हम पता कर लिया। जी ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे जी कृष्ण। जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। दीपराज, क्योंकि हमें पता होना हाँ माता जी। चाहिए। बताइए। हमको हमको ऐसा लगा माता जी कि वानप्रस्थ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हाँ, वानप्रस्थ बहुत जरूरी है। मतलब जब हम पूरी तरीके से सिर्फ भगवान का ही सेवा में अपना सारा समय दे, देना चाहिए। ठीक है। अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके, हम्म। वो जल्द से जल्द, मतलब जो एज है उसका 50 इयर्स, हम्म। बट पता नहीं वो कर पाएंगे हम लोग कि कर नहीं। पाएंगे, कर पाएंगे, एटलीस्ट प्लान तो करिए, भगवान के हाथ में छोड़िए हम एटलीस्ट। अच्छा ठीक है, 50 साल में वानप्रस्थ लेंगे, हाँ डिसीजन माता जी। ले लो ना, बाकी भगवान देखेगा। हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है, भगवान करेगा। तुम बोलो ये अपना इच्छा बोल दो, अच्छा ठीक है 50 इयर्स के बाद हम पूरा की पूरा फुल टाइम डिवोटी बन जाएगा। बिल भी हाँ बोल रहा है इधर। अच्छा, दीप राज 50 इयर्स में फुल टाइम डिवोटी बन जाएगा। मायापुर से घंटी बज रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सो बाय हाँ माता जी। 50 इयर्स you will be ready for full time devotion. Very nice. देवानंद प्रभु, आप बोलिए, इस क्लास में आपको कुछ पसंद आया होगा, कुछ मामला पसंद नहीं आया होगा। आप कृपा करके जो पसंद नहीं आया वो भी आप बताइए। सारा चीज तो आप मतलब जो इंसान को इस जीवन में प्राप्त करना है या जिसके लिए आया वही सब चीज ज्ञान आप दे रहे हैं। उसमें अमल करने का जो बात है, वो हम्म। आदमी को किस तरह अमल करना है, हम्म। किस रास्ता से चलना है, हम्म। जो मतलब कृष्ण भक्ति में केवल मतलब मिले हो जाए, मिले, हम्म, वो रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक। वही रास्ता के लिए आप बतलाएं सारा चीज, जो जितना नियम है, जो भी चीजें राजा कैसे ये करते थे, हम्म। कैसे ये करते थे, उसको केवल हम लोग कहानी सुने, लेकिन उसमें अमल करना हम लोग को। हम्म। उस तरह जिस तरह राजा
सभी को एक दिन का एकादशी को रखता था, यहाँ तक कि हम्म, पशु लोग को भी। तो क्या इंसान तो हम लोग क्या। मैं बहुत अच्छा लगा आज का जो क्लास। टॉपिक था आपका, बहुत अच्छा था। ज्ञान से ये, लेकिन उसको अमल जितना ज्यादा लोग करेगा उसको लाभ उसी को मिलेगा। आपका काम है केवल ज्ञान देना, रास्ता दिखाना, जैसे गुरु जो रास्ता दिखाता है। और अब कुछ तो कर नहीं सकते हैं, अमल तो इंसान को खुद ही करना है। ऐसा हम प्रचार ठीक है। करते रहेंगे तो एक जन 10 बनेंगे, 10 100 बनेंगे, 100 1000 बनेंगे, फिर एक सोसाइटी बन जाएगा। अब देखिए आज 10 डिवोटिस बैठ के हम एक चर्चा कर रहे हैं। 10 या हमेशा वृंदारण्य प्रभु दुखी हो जाते हैं जब डिवोटीज क्लास में नहीं आते हैं, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है, प्रचार करना है उनका। वो तो ब्राह्मण का टेंडेंसी है, वो बहुत प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सबके बारे में चिंता करते हैं, ये भक्ति करते हैं कि नहीं, ये सब करते हैं। तब मैं बोलती हूँ हम शुरू तो करेंगे, हम करेंगे, कोई आएंगे नहीं आएंगे, हम ये क्लास तो बंद नहीं करेंगे। हिंदी वालों को इस क्लास में रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप देखो एक न एक दिन मेरा क्लास, मैंने तमिल क्लास 4 5 लोगों से शुरू किया। आज मैं किसी को प्रचार नहीं किया, किसी को जाके मेरा अपने बारे में कुछ नहीं बोला। मेरा सब्सक्रिप्शन है अभी 700 के ऊपर जा रहा है, 700 800 पता नहीं कितना सौ ऊपर चला गया। और एवरी सैटरडे संडे मेरे क्लास 100 लोग आते हैं। सब बहुत लोग सुनते हैं, मगर ऑनलाइन में 40 से 50 लोग तो जरूर रहते हैं। 40 to 50 पीपल रहते हैं रेगुलरली सैटरडे संडे में। इतना बड़ा ग्रुप, कंसिस्टेंसी है। हम चलते रहेंगे, इसलिए मैं उनको प्रेरणा देते रहती हूँ, आप कभी ये क्लास बंद मत करो। एक जन आएंगे तो अभी क्लास तो चलेगा, चलेगा। हम आप आप में पेशेंस बहुत है। और हम जो वाच किए हैं वृंदारण्य प्रभु जी का, वो शेष नाग अवतार वाला, जैसे लक्ष्मण जी वाला है। वो जैसे कोई क्लास अटेंड नहीं करता या कुछ ये करता तो शेष नाग जैसे घुसा जाता है, लक्ष्मण जी तुरंत ना वो घुसा लगता है कि जिस तरह वो तुरंत मतलब समझ गया, जिस राह में चल गए। तो ये चीज मतलब उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और आप किसी को मौका देते हैं कि जब समझ में आएगा तब आ जाएगा, आप घुसाते नहीं हैं और उनको गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं, वो भी एक तरीका है। आज मध्वाचार्य का हाँ इस दुनिया से डिसअपियरेंस डे। आप मध्वाचार्य जानते होंगे, मध्वाचार्य वो उडुपी में उनका वो बहुत बड़ा रामानुजाचार्य जैसा एक बहुत बड़ा आचार्य है, हमारा संप्रदाय का आचार्य। वो जब प्रचार करते थे, वो वृंदारण्य प्रभु जैसा ही है। अभी आप भक्ति नहीं लेते हैं तो उनको सब, कोई भी किसी को भी जब मायावाद बोलते उनको उठा देते थे। उठा के उनको बोले आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान को मायावाद फिलॉसफी मत बोलेंगे करके वो शास्त्र से बताएंगे, वो नहीं सुनेंगे तो उनको मारते थे। ये भी एक तरीका है, गलत नहीं है, क्योंकि उनका जो मकसद है वो बहुत प्योर है। प्योर है, उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मगर दुख नहीं होना चाहिए। दुख नहीं होना है, ये सेवा है। सेवा में हमेशा भगवान का कृपा रहेगा। भगवान जरूर इस कार्यक्रम में बहुत भक्त लोगों को बनाएंगे। ये तो भगवान का काम है, हम सिर्फ निमित्त है, निमित्त मात्रम है। तो ये आगे बढ़ेगा, एक न एक दिन बहुत भक्त लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, कानीमोड़ी माता जी, एक शब्द बोल, हरे कृष्ण। आपको क्या समझ हरे में आया? कृष्ण माता जी। हाँ, समझ में हरे आया कृष्ण आज माता का जी। क्लास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी। आज नारद मुनि एंड रत्नाकरन का स्टोरी पता थी, उसमें आधा में रुक जाए, कंटिन्यूटी बंद हो गया ना माता जी। वो तो नाम जप करने के लिए राम राम ऐसा नहीं आ गया, मरा मरा ऐसा बोला, नहीं, उसको फिर बाद में क्या। बाद में वो हम्म, राम नाम बोल के रामायण भी तो लिखे थे ना। वो शुद्ध भक्त बन गए। वाल्मीकि रत्नाकर, फिर वाल्मीकि बन गए और शुद्ध भक्त बन गए। तो डाकू करना बंद कर दिया, उनका गुरु नारद मुनि बन गए। तो वो राम को स्वयं दर्शन भी किए थे और रामायण लिखे थे।
ओके ओके माता जी। ले आज उसका बाद में हम चार वर्णाश्रम धर्म का बारे में बात किया, हाँ हाँ, इसलिए मैं क्योंकि दोनों का। वर्णाश्रम क्यों बताया कि वो वाल्मीकि अपना परिवार से पूछा था कि हाँ मेरा पाप को ले लेंगे, तो फैमिली वाले बताए, परिवार वाले बताए, हम लोग पाप नहीं लेंगे, आपको इस परिवार को पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, मगर पाप आपको ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, सो परिवार इसलिए आया, इसलिए कुटुंब के बारे में मैंने बोला। इस कुटुंब के बारे में, जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मगर उसी के लिए वो रात भर काम करता है आदमी, उसी के लिए पीछे पीछे वो लोग वक्त, वो लोग इसमें कुछ इसका पापों का फल नहीं भोगेंगे। तो ये नेता का क्या कर्तव्य है, उसके निर्भर कोई भी है, पत्नी है, बच्चों, सबको भक्ति में लाना पड़ेगा। ये न के न प्रकार है, कैसे भी करके उनको शुद्ध भक्ति में लाना पड़ेगा, वो उसका कर्तव्य है। जैसे राजा का कर्तव्य है दुनिया सबको लाना है, ऐसा घर का जो पति है उसका कर्तव्य है सबको भक्ति में लाने के लिए। इसलिए वो स्टोरी सुनाया परिवार के बारे में, फिर परिवार में वर्ण आश्रम वो सब शुरू हुआ। ठीक है। ओके माता जी, ओके माता जी, थैंक यू माता जी। और एक मध्वाचार्य है ना माता जी, संन्यास लेने का टाइम से उनके लिए माँ पापा का चिंता हो रहा है ऐसा। और एक छोटा भाई है ना, जन्म हो गया, वो छोटा भाई है अभी हमारा संप्रदाय में आचार्य है माता जी, उसका नाम क्या हुआ? उसका मध्वाचार्य का छोटा भाई, हाँ भाई, छोटा भाई है, वो कौन है माता जी? मुझे पता नहीं। नहीं, मध्वाचार्य मध्वाचार्य का संप्रदाय आचार्य से हम लोग संन्यास आए। हाँ हाँ, मध्व संप्रदाय संप्रदाय से में। माधवेंद्रपुरी आए। सो माधवेंद्रपुरी ये गौड़ीय संप्रदाय के हैं, इसलिए हम लोग मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं। मध्व संप्रदाय उधर ही रह गया, वो साउथ इंडिया में। ये एक ब्रांच में है, आए माधवेंद्रपुरी। यस माता जी। मध्वाचार्य का छोटा भाई के बारे में मुझे पता नहीं। वो संन्यास लेने का टाइम से माँ पापा संन्यास के लिए हाँ हाँ, परमिशन नहीं वो लोग दिया, बहुत दुखी हो परमिशन गए। नहीं दिया। हम्म, इसलिए हम लोग दूसरा और एक बच्चे है ना, तुमको संन्यासन देते तो अकेले बच्चे वो तुमको कैसा हम छोड़ने का, ऐसा माँ पापा मना किया। हम्म। तब चला तो मध्वाचार्य है ना, उसका कृपा में और एक छोटा भाई उनका मम्मा का जन्म हो गई। हाँ वो हाँ, आचार्य रे, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, आचार्य का नाम क्या नहीं है? नहीं, उसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं। आज मैं पूरा मध्वाचार्य का लाइफ हिस्ट्री पढ़ाई किया, मगर उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। पापा ये का। जो स्टोरी आप बता रहे हैं वो उसके बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ, उसको पापा का भी और एक रेंट देने का बाकी है, उसको इमली हाँ में हाँ, सोना बना के हाँ दिया, वो मैंने सोना बताया। बना के दिया। हाँ वो आचार्य रे माता जी। वो सुबह मैंने बताया है तमिल क्लास में। हाँ मध्वाचार्य ने जब अपना पिताजी बहुत उसको ब्याज क्या बोलते हैं उसको, डेट, डेट हिंदी में क्या बोलते हैं? इमली। नहीं नहीं नहीं, कड़न, डेट को क्या कड़क रेंट 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 इंग्लिश में बोलते हैं। हफ्ता ना, हफ्ता रेंट नहीं है, नहीं रेंट नहीं, डेट। हफ्ता हाँ? हफ्ता है। नहीं नहीं, वृंदारण्य, व्हाट डू वी से इन हिंदी? ऋण ऋण। ऋण ऋण, ऋण भी नहीं, ऋण किस, उधार लेना, उधार लेना, क्या क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ऋण लोन। लोन, लोन, डेट। तो देन क्या बोलते हैं, मध्वाचार्य का पिताजी को बहुत वो था, ऋण था उसको, जो ऋण मतलब कर्ज, कर्ज नहीं बोल सकते हैं, कर्ज, कर्ज, ठीक है, कर्ज ज्यादा हो गया था उसको। और वो जो पैसा दिया था, उसने बहुत आके बहुत झगड़ा करता है। तब मध्वाचार्य इमली, इमली आप सबको जानते हैं, इमली का बीज होता है ना, उसको हाथ में लेते हैं मध्वाचार्य, हाथ में इतना सारा लेते, उसको बंद करके उसको सोना बना देते, फिर सब सोना का सिक्का बन जाता है, फिर उसको दे देते हैं, ले लो तुम्हारा कर्ज ले लो करके दे देते हैं। तो मध्वाचार्य बहुत पावरफुल आचार्य थे। तो उनके बारे में मैं हम लोग दूसरा दिन सुनेंगे। ठीक है।
ठीक है। अभी बाकी लोग मुझे पता नहीं, महाप्रभु प्रिया है, मणि मणि गुहा भौमिक प्रभु है, सुरभि माता जी है। आप लोग बोलना चाहते हैं, जब आप क्लास सुनेंगे उसके यदि आप सवाल नहीं पूछेंगे या आप जवाब नहीं देंगे तो हम आपको कैसे समझेंगे। इसलिए आप एक शब्द या कुछ ना कुछ कमेंट्स, आप समझ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपको ना पसंद आ रहा है। और सुरभि माता जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, इसमें क्लास में मुझे ये समझ आया कि हमें भक्ति से भगवान की करनी चाहिए। अगर हम देवी देवता से अपना के साथ अगर संबंध बनाएंगे या भक्ति करेंगे तो हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट तो वो लोग पूरा कर देंगे, लेकिन उसमें डिस्टिंक्शन नहीं रहता है कि वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। वो जो भी हम मांगते हैं उनसे वो वैसे वैसा पूरा तो होता जाएगा, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हम और फंसते चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें भक्ति सिर्फ भगवान का ही करना है, और बाकी जो भी देवी देवता हैं उन्हें हम प्रणाम कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वेरी अगर गुड, वेरी गुड, ओ एक्सलेंट सुरभि माता, वेरी एक्सलेंट। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा है, अच्छा आपने सुनाया हमको। ठीक है। महाप्रभु प्रिया, आप दीक्षित भक्त है, आप थोड़ा इसके बारे में, क्लास के बारे में, या आपको कुछ शक है तो आप पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रणाम। जी माता जी, सॉरी माता जी, मैंने लेट ज्वाइन किया, बट मुझे आपने जो जड़ भरत की स्टोरी बताई वो बहुत अच्छी लगी कि वो कृष्ण भक्त थे और जब उनको बलि के लिए ले जाया गया तो फिर काली माता खुद स्वयं उनके प्रोटेक्शन के लिए आई। तो इनसे हम यही सीख सकते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति करें तो सारा कुछ ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है, चाहे हमारी जो डिजायर हो वो भी मटेरियल डिजायर जैसे भी हो। और तो हमको और किसी और देवी देवता की शरण ग्रहण, मतलब उनका रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, बट ऐसे शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति ही सारा कुछ ही है, तो हमको कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट। थैंक यू, थैंक यू। अभी मणि प्रभु, हरे कृष्णा। मणि गुहा प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। अच्छा, माता जी है, ठीक है। हाँ जी। हाँ। आज का क्लास जो रहा बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारी लर्निंग मिली है। कौन सा कहूँ और कौन सा ना कहूँ, ये ही दुविधा है मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने अम्बरीश महाराज की एग्जाम्पल दी कि उस टाइम पे जब वो एकादशी व्रत का पालन करते थे तो उनके जो राज्य में सारे प्रजाएं थे वो भी उस एकादशी व्रत का पालन करते थे, और सारे जो जानवर थे, इवन जो चींटियां भी थी, वो भी उस दिन एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। तो उस टाइम पे हमारी सोच मतलब कितने अच्छे होते थे कि हमें पता था कि हमें किनको फॉलो करनी चाहिए और किनको फॉलो नहीं करनी चाहिए। पर अभी इस कलयुग में हमारी सोच, हमारी बुद्धि इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि हमें ये तक भी समझ में नहीं आता कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो नहीं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो शुद्ध भक्त है, डिवोटीज है, उनको एसोसिएट नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते। हम किसी भी पॉलिटिशियन को या फिर किसी अभिनेत्रा, मतलब बॉलीवुड के, हाँ बॉलीवुड के स्टार्स को, या फिर कोई भी जिसके पास ज्यादा मनी है, नेम है, फेम है, उनको फॉलो करने के पीछे भागते हैं। तो इस वजह से हम कृष्णा से तो बहुत दूर होते ही है, और हमारा जो आध्यात्मिक लेवल है वो दिन बाई मतलब डे बाई डे वो फॉल डाउन हो जाता है हमारा। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली है कि डिवोटी एसोसिएशन हमें करनी ही होगी, हमें करना ही चाहिए। और सारे जो लर्निंग्स, जैसे मैं पहले भी मतलब जब मैं डिवोशनल लाइफ में नहीं आई थी तो मैं ये सोचती थी कि ये जाति प्रथा हमारे सनातन धर्म में ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें तो हर एक इंसानों में भेदाभेद आ जाएगा ना, ये दूर हो जाएंगे, आपस में विरोध आएगा। फिर जब मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स रीड किया और जब मैं सीनियर माता जी को सुना तो मुझे ये मतलब अनुभव हुआ कि नहीं, भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है, इसको हमने ही पॉल्यूट किया है, क्योंकि भगवान ने ये
मतलब बाय नेचर बनाया कि नेचर के अकॉर्डिंग हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। पर हमने क्या किया, हमने उसको बना दिया ऐसा कि हम जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। हो गया। तो हमने इसको पॉलिश किया, भगवान ने मतलब अच्छे हमें दिया है नॉलेज, पर ये हमने अज्ञानता के वश हमने मतलब इसका दूसरा मीनिंग ले लिया, क्योंकि हम शास्त्र में अध्ययन नहीं करते, हम अपने स्पिरिचुअल जो मेंटर्स है उनको नहीं सुनते, जो सीनियर्स डिवोटी है उनको नहीं सुनते, तो हमें ये अज्ञानता आती है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने जो डिस्क्राइब किया है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। तो हमें भी अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान की सेवा तो मुख्य बात है, उसको तो करना ही करना है, बट दूसरों को कॉपी नहीं करना है कि उनका नेचर ऐसा है तो मुझे भी ऐसा करना है। हमें अपने नेचर को जानना है कि हमारा नेचर कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हमें भगवान की सेवा करनी है। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे आज। और जैसे आपने दुर्गा पूजा के बारे में बताया, बिल्कुल माता जी, ये एकदम 100% मतलब आपने बिल्कुल सही कहा है। वेस्ट बंगाल में ऐसा ही होता है। दुर्गा पूजा का जो पूरा नवरात्रि का सीजन चल रहा है, यहाँ पे पूरा नॉनवेज कंज्यूम किया जाता है और ये पूरा शो ऑफ होता है, किसके पास कितनी साड़ी है, कितनी ज्वेलरी है। तो मतलब हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और हाँ रिस्पेक्ट करते हैं दुर्गा माँ की, पर उनको अभी इसी नजरिया में देखते हैं कि वो भगवान के भक्त है और वो भी हमें डिवोशनल प्रोग्रेस के लिए हमें मतलब सहायता करे, इस नजर से देखते हैं। बाकी उनसे मांगना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो होता है भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो भगवान से हमें मांगना कुछ भी नहीं है और ना ही दुर्गा माँ से कुछ मांगनी है, क्योंकि मतलब वो फिर अलग कुछ हो जाएगा। और भक्ति हमें भगवान श्री कृष्ण की भी करनी है और सभी जो डेमी गॉड्स है उनकी रेस्पेक्ट करनी है। तो आज की जो सेशन रहा मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। सबको अगले 2 हफ्ते मैं नहीं आने वाली हूँ, वृंदारण्य प्रभु क्लास लेंगे, तो आपको मैं क्षमा मांगती हूँ। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा।